आपने कभी सोचा है कि हिमालय की गोद में बसा केदारनाथ धाम आखिर इतना रहस्यमय क्यों माना जाता है? आखिर किसने इस मंदिर का निर्माण किया और क्यों? सबसे बड़ी बात, ये मंदिर बाकी मंदिरों से इतना अलग क्यों है? इसका शिवलिंग दूसरे शिवलिंगों से भिन्न क्यों दिखाई देता है? दोस्तों, आज की इस यात्रा में हम आपको ले चलेंगे उस पवित्र स्थल पर जहां आस्था, रहस्य और चमत्कार तीनों एक साथ मिलते हैं। ये स्थल है श्री केदारनाथ धाम। कहा जाता है कि हजारों साल पहले, जब विज्ञान और तकनीक आज जैसी नहीं थी, तब भी हमारे पूर्वजों ने इतनी अद्भुत कारीगरी की जिसे देखकर आधुनिक वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं। इंटरलॉकिंग तकनीक, भारी भरकम पत्थरों की जोड़ी और बिना किसी गारे या सीमेंट के खड़ा ये मंदिर आज भी गर्व से आसमान को छू रहा है। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर इतने अद्भुत ज्ञान का स्रोत क्या था? क्या ये केवल इंसानी बुद्धि थी या इसमें भगवान शिव की दिव्य शक्ति भी समाहित थी? 16 जून 2013 की रात को जब केदारनाथ क्षेत्र में भयंकर आपदा आई, तब पूरी घाटी तबाह हो गई। हजारों घर बह गए, हजारों लोग अपनी जान गंवा बैठे। लेकिन उसी विनाश के बीच एक ऐसा चमत्कार घटा जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। कहते हैं, जैसे ही बाढ़ का पानी मंदिर की ओर बढ़ा, तभी एक विशालकाय शिला मंदिर के पीछे आकर रुक गई। ये वही है जिसे आज भीम शिला कहा जाता है। उस शिला ने सारा पानी 2 हिस्सों में बांट दिया और मंदिर को बचा लिया। आसपास सब कुछ नष्ट हो गया, लेकिन केदारनाथ मंदिर शिव की कृपा से अक्षुण्ण खड़ा रहा। सोचिए, ये महज संयोग था या भगवान शिव का स्वयं का हस्तक्षेप? उस रात मंदिर के अंदर करीब 300 लोग शरण लिए हुए थे, और यदि ये शिला मंदिर को ना बचाती तो सब कुछ इतिहास बन जाता। भीमशिला का नाम महाभारत के वीर भीम पर क्यों रखा गया? क्या पांडवों का केदारनाथ से कोई संबंध है? आइए इस रहस्य को समझते हैं। महाभारत की कथा के अनुसार, युद्ध के बाद जब पांडवों को अपने ही कुल के लोगों की हत्या का पश्चाताप हुआ, तब श्री कृष्ण ने उन्हें सलाह दी कि केवल भगवान शिव ही उनके पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं। पांडव भगवान शिव की खोज में निकले। वे काशी, प्रयाग, कई तीर्थ स्थलों पर गए, लेकिन शिवजी हर बार उनसे छिप जाते। आखिरकार जब पांडव हिमालय पहुंचे, तो शिवजी ने नंदी बैल का रूप धारण कर लिया और पशुओं के झुंड में मिल गए। भीम ने विशाल रूप धारण कर अपने पैरों को पहाड़ों पर फैला दिया ताकि कोई भी पशु निकल ना सके। उसी समय उन्होंने नंदी रूप में छिपे भगवान शिव को पहचान लिया और पकड़ने का प्रयास किया। शिवजी धरती में समाने लगे। भीम ने उनका पिछला हिस्सा पकड़ लिया। तभी भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट हुए और पांडवों को उनके पापों से मुक्त किया। इसी कारण यहाँ शिवलिंग का रूप बाकी स्थानों से अलग है। ये नंदी की पीठ के रूप में पूजित होता है, और यही कारण है कि इस धाम को केदारनाथ कहा जाता है। कहा जाता है कि पांडवों ने ही इस मंदिर का निर्माण करवाया, और जब शिवजी का शरीर अलग अलग भागों में प्रकट हुआ, तब पंच केदार की उत्पत्ति हुई। मुख रुद्रनाथ में, भुजाएं तुंगनाथ में, नाभि मध्य महेश्वर में, जटाएं कल्पेश्वर में और पीठ स्वरूप केदारनाथ में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये मंदिर न सिर्फ पांडवों से जुड़ा है, बल्कि भगवान विष्णु के नर और नारायण अवतार की तपस्या से भी जुड़ा है। कथा कहती है कि नर नारायण ऋषि ने यही तपस्या कर भगवान शिव को प्रकट किया था, और तब शिवजी ने उन्हें वरदान दिया कि वे इस स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में सदैव विराजमान रहेंगे। तो सोचिए, ये धाम केवल एक मंदिर नहीं है, ये पांडवों की भक्ति,
नर नारायण की तपस्या और भगवान शिव की कृपा, तीनों का संगम है। अब जरा सोचिए, ये मंदिर 400 साल तक बर्फ में दबा रहा, फिर भी सुरक्षित कैसे बचा? इतिहासकारों के अनुसार 13वीं से 17वीं शताब्दी के बीच हिमालय में छोटे हिमयुग का दौर आया। ग्लेशियर इतने बढ़ गए कि पूरा केदारनाथ धाम बर्फ के नीचे दब गया। लेकिन जब सदियों बाद बर्फ पिघली, मंदिर जस का तस बाहर निकला। इसका कारण था पत्थरों को जोड़ने की अद्भुत इंटरलॉकिंग तकनीक। बिना किसी गारे सुर्खी के सिर्फ तराशे हुए पत्थरों को एक दूसरे में जकड़ दिया गया। यही कारण है कि बर्फ का दबाव, भूकंप, हिमपात, कोई भी आपदा मंदिर को हिला नहीं सकी। इतना ही नहीं, केदारनाथ मंदिर और रामेश्वरम मंदिर एक ही 69 डिग्री देशांतर रेखा पर स्थित है। उनके बीच 5 और प्रमुख शिव मंदिर हैं, जो पंच तत्व जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करते हैं। सोचिए, हजारों साल पहले बिना जीपीएस और उपग्रह तकनीक के इतनी सटीकता कैसे संभव हुई होगी। और अब आइए सबसे रहस्यमयी तथ्य पर। जब सर्दियों में केदारनाथ के कपाट बंद हो जाते हैं, तब मंदिर के अंदर जलने वाला दीपक पूरे 6 महीने तक लगातार जलता रहता है। कोई वहां मौजूद नहीं होता, लेकिन जब कपाट खुलते हैं तो दीपक जलता हुआ पाया जाता है। पौराणिक मान्यता है कि इस दौरान देवता और गंधर्व आकर स्वयं भगवान शिव की पूजा करते हैं। वैज्ञानिक आज तक ये नहीं समझ पाए कि दीपक 6 महीने तक बिना बुझाए कैसे जल सकता है। यही नहीं, शीतकाल में भगवान केदारनाथ की पूजा ऊखी मठ में की जाती है। वहीं पर विग्रह विराजमान होते हैं और 6 महीने तक विधि विधान से पूजा जारी रहती है। दोस्तों, ये धाम केवल आस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि रहस्यों और चमत्कारों का जीता जागता प्रमाण है। भीमशिला का चमत्कार, 400 साल तक बर्फ में दबा रहना, 79 डिग्री देशांतर का रहस्य और अनंत काल तक जलता दीपक, ये सब दर्शाता है कि भगवान शिव का निवास स्थली केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि एक दिव्य अनुभव है। अगर आपके मन में भी ये तमन्ना है कि एक दिन श्री केदारनाथ धाम के दर्शन करें, तो कमेंट में लिखें हर हर महादेव। शायद भोलेनाथ जल्द ही आपकी इच्छा पूरी कर दे। ऐसे ही और भी अद्भुत और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय श्री कृष्णा।